अरसा दराज गुजर गया। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अम्मार था। अम्मार अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। हर सुबह जब आसमान पर सुर्खी अभी फैलती न थी, अम्मार उठता, कंधे पर जंग आलूद कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। सारा दिन सूखे दरख्तों की टहनियों पर कुल्हाड़ा चलाता और जो चंद एक खुश्क टहनियां जमा होते हैं उन्हें सर पर उठाकर बाजार ले जाता। लेकिन वहां से जो चंद सिक्के मिलते वो उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चों का पेट भरने को भी नाकाफी होते। गुर्बत उसके घर में इस तरह रहती जैसे सदियों से उनकी रिश्तेदार हो। उनकी झोंपड़ी की छत से बारिश में पानी टपकता रहता और अक्सर रात को जब बच्चे भूख से बिलखते तो अम्मार की आंखों से नींद उड़ जाती। बीवी की आहें उसके कानों में जहर बनकर उतरते। वो कहती, तुम्हारे साथ आंखें बंद करके आई थी अम्मार। मेरे बाप के घर एक दिन भी बगैर खाए नहीं गुजरा और यहां तुम्हारे घर में एक रात भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ। तुमने मेरी जिंदगी तो पहले ही से जला रखी है, अब बच्चों को भी जला रहे हो। अम्मार ये सब सुनकर खामोश रहता। वो जवाब देना चाहता मगर मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। बस रात को झोंपड़ी से कुछ दूर एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाता और दिल ही दिल में बड़बड़ाता, ऐ अल्लाह, कब तक ये इम्तिहान रहेगा, कब तक ये भूख रहेगी, ये आंसू बहेंगे और ये ताने सुनना पड़ेंगे। काश मेरी जिंदगी हवा के झोंके की तरह गुजर जाती, कोई मुझ पर बोझ न रहता। हर नया सूरज इस गरीब लकड़हारे के लिए एक नई तकलीफ लेकर आता। अब तो यूं हो गया था कि कभी कभी पूरा दिन लकड़ी ही न मिलती और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। बीवी के ताने रोज मिलते, बच्चों की भूख सहना पड़ती। ये सब देखता तो दिल में एक आवाज गूंजती, बस कर दो ये जिंदगी, एक बार डाल दो खुद को किसी खाई में, सब खत्म कर दो। एक रात वो मायूस होकर बहुत ज्यादा रोता रहा। उसके पास और कोई रास्ता ना था। अगली सुबह वो उठा तो दिल में मौत का फैसला पुख्ता कर चुका था। चुपके से घर से निकला, कुल्हाड़ा भी न लिया। जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ चला जहां एक गहरी खाई थी। वो चलता हुआ सोचने लगा, एक छलांग और इस जिल्लत भरी जिंदगी से नजात। मगर अल्लाह की रहमत उसके आखिरी कदम से पहले ही दौड़ी चली आई। खाई के पास एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे। दरवेश ने उसे देखा तो नरमी से बोले, बेटा अम्मार, मैं जानता हूं तो यहां क्या करने आया है। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ वाज़ेह नजर आ रहा है। क्या अल्लाह की दी हुई सबसे कीमती इमानत यूं ही जाया कर देना चाहते हो? अम्मार फौरन लड़खड़ाते हुए बैठ गया और रोते हुए सारी दास्तान दरवेश को सुनाने लगा। बाबा जी, मेरा कुल्हाड़ा जंग आलूद हो गया, लेकिन सारा दिन भटकने के बावजूद लकड़ी नहीं मिलती। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, मगर मजाल है कि रिज्क ने कभी मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। आपसे बस इतना पूछता हूं, मेरी झोंपड़ी में कब रोटी आएगी? कब हमारी ये भूख खत्म होगी? दरवेश बड़ी ही शफकत से बोले, बेटा, खुदकुशी सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है और याद रख, मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। कल से एक अमल शुरू कर, जो रोटी तेरी झोंपड़ी में दस्तयाब हो उस रोटी को आधा तोड़कर किसी भूखे को खिला देना। बस रोज के लिए ये छोटा सा अमल शुरू कर देना, फिर देखना अल्लाह आधी रोटी से तेरी तकदीर कैसे बदलता है। अम्मार के दिल में एक छोटी सी शम्मा जली। वो उठा और घर लौट आया। अगली सुबह जब अम्मार की आंख खुली तो उसके दिल में दरवेश की बात गूंज रही थी। वो उठा, जंग आलूद कुल्हाड़ा उठाया और जंगल की तरफ चला गया। पूरा दिन कुल्हाड़ा चलाया, पसीने से शराबूर रहा, मगर आज उसके बाजुओं में कुछ अजीब सी ताकत थी। शाम होने तक उसने लकड़ी का अच्छा खासा गट्ठर बनाया और बाजार ले गया। वहां एक ताजिर ने मुनासिब कीमत दे दी। घर वापस आया तो हाथ में 4 रोटियां थीं। बीवी ने हैरत से देखा और तंजिया लहजे में बोली, शुक्र है जो आज कई दिनों बाद इस महल में भी 2 लुकमे खाने को नसीब हुए। सबने
मिलकर रोटी तोड़ी। अम्मार ने अपना हिस्सा अलग किया, फिर अचानक रुका। उसने अपनी रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा। आधी रोटी खुद खाई कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मार जब दरवाजे पर गया तो बूढ़ा फकीर खड़ा था। अम्मार ने आधी रोटी उसे पेश कर दी और बोला, बाबा, ये अल्लाह का दिया माल है, ये आप भी खा लें। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोटी खाई, दुआएं दें और चला गया। अम्मार जब वापस आया तो बीवी ने तंज किया, अरे अक्ल के अंधे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम फकीरों को रोटियां खिलाते फिरते हो। क्या चाहते हो हम सब भूख से मर जाएं, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। अम्मार ने सर झुका लिया और बस इतना बोला। एक दरवेश मिले थे, उन्होंने यही अमल बताया है, शायद इसी में हमारी भूख मिटने का राज छिपा हो। रात गुजरती गई। अम्मार की आंखों में नींद न थी। वो बाहर निकला, बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया और रो पड़ा। आए अल्लाह, अगर यह तेरी मर्जी है तो मेरी सखावत कबूल कर ले, वरना मुझे ताकत दे कि सब्र कर सकूं। अगली सुबह फिर वही सिलसिला रहा। आज भी 4 रोटियां मिले। अम्मार ने अपने हिस्से की आधी रोटी एक यतीम लड़के को दी जो झोंपड़ी के पास खेल रहा था। तीसरे दिन फिर से आधी रोटी एक बूढ़ी औरत को दी जो लंगड़ाती हुई गुजर रही थी। बीवी जब ये देखती तो अब भी तंज करती और 100 तरह की बातें सुनाती। फिर एक शाम कुछ अजीब हुआ। अम्मार जंगल से लौटा तो उसके घर के बाहर चंद शाही लिबास वाले आदमी खड़े थे। एक ने आगे बढ़कर कहा, ऐ लकड़हारे, हम शहर के बड़े ताजिर शेख अब्दुल मुत्तलिब के खादिम हैं। आज सुबह हमारा मालिक इस झोंपड़ी के पास से गुजरा। उसने देखा कि तुम अपनी आखिरी रोटी में से आधी रोटी एक बूढ़े मुसाफिर को दे रहे हो। उन्होंने कहा, जिस बंदे के दिल में इतनी सखावत हो उसके हाथों में जरूर बरकत होगी। वो तुम्हें एक बिल्कुल नया तेजधार कुल्हाड़ा देना चाहते हैं और हर रोज तुम्हारी लकड़ी अपनी दुकान पर खरीदेंगे। जो कीमत तुम कहोगे वही देंगे। अम्मार की आंखें भर आएं। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह शेख अब्दुल मुत्तलिब खुद आए। हाथ में चमकता हुआ नया कुल्हाड़ा था। उन्होंने कहा, लो अम्मार, ये कुल्हाड़ा तुम्हारा हुआ। अब रोज हमारी दुकान पर लकड़ी लाना, कीमत की फिक्र न करना। अल्लाह ने तुम्हारी आधी रोटी के अमल को पसंद कर लिया है। अब तुम्हारी भूख मिटने वाली है। अम्मार ने कुल्हाड़ा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। घर आया तो बीवी ने नया कुल्हाड़ा देखकर आंखें फाड़ लें। अम्मार ने मुस्कुराकर कहा, देखा, पहली आधी रोटी ने हमारा कुल्हाड़ा बदल दिया। अभी तो ये शुरुआत है। अब जब अम्मार जंगल जाता तो नया कुल्हाड़ा एक वार में बड़े बड़े तन्ने काट देता। लकड़ी का गट्ठर पहले से दुगना हो गया। घर में रोटी, राशन और दाल सब आने लगा। बच्चों के चेहरे पर रंग लौट आया। मगर अम्मार को दरवेश की नसीहत ना भूली। वो अब भी हर रोज अपनी रोटी में से आधी रोटी किसी भूखे को दे देता और दिल में कहता, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत ने मेरी झोंपड़ी को भर दिया। दिन गुजरते गए। अम्मार की झोंपड़ी में बरकत बढ़ती गई। मगर अम्मार का दिल अभी भी उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठता, शक्र के आंसू बहाता। वो जान चुका था कि यह सब आधी रोटी का करिश्मा है। हर शाम वो आधी रोटी तोड़ता, किसी न किसी भूखे के हवाले करता और खुशी महसूस करता। एक शाम वो जंगल से लौटा तो झोंपड़ी के बाहर वही ताजिर शेख अब्दुल मुत्तलिब के खादिम मौजूद थे। उन्होंने कहा, अम्मार, हमारे मालिक का इकलौता बेटा चंद महीनों से बीमार है। बड़े बड़े हकीम, शहर के तबीब सब नाकाम हो चुके हैं। बच्चा कुछ खाता पीता नहीं, रात दिन रोता रहता है। जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया। मालिक ने सुना है कि तुम्हारे घर में जो रोटी होती है उसमें बरकत है। वो इल्तिजा कर रहे हैं कि फरहाद को कुछ दिन तुम्हारे पास रहने दो। शायद तुम्हारी आधी रोटी का सदका उसके दिल को सुकून दे दे। अम्मार ने फौरन कहा, जी मैं हाजिर हूं, शहजादे को ले आओ। अगली सुबह फरहाद को लाया गया तो अम्मार ने उसे अपना बेटा ही समझा और झोंपड़ी के अंदर ले गया। पहला दिन गुजरा। अम्मार ने शाम को रोटी तोड़ी, आधी रोटी अलग की। इस बार उसने फरहाद को रोटी दी और बोला, बेटा,
ये आधी रोटी अल्लाह के नाम पर बाहर मौजूद किसी भूखे को खिला दो। उसने फौरन वो रोटी ली, बाहर निकला, झोंपड़ी के पास बैठी एक गरीब बूढ़ी को दे दी। बूढ़ी ने दुआएं दें, फरहाद के सर पर हाथ फेरा। वो रात फरहाद ने कुछ रोटी खाई और पहली बार चैन की नींद सोया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर शाम फरहाद खुद आधी रोटी लेकर बाहर जाता, किसी न किसी भूखे को खिलाता। उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। एक शाम फरहाद ने खुद रोटी तोड़ी, आधी अम्मार को दी और बोला, भाई, आज मैंने सीख लिया जो अल्लाह देता है उसमें से दूसरों को देने में ही बरकत है। अम्मार की आंखें भर आएं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 10 दिन गुजरे, फरहाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। शेख अब्दुल मुत्तलिब खुद आए, अपने बेटे को गले लगाया और रो पड़े। फिर अम्मार से बोले, आए मेरे भाई, तूने मेरी दुनिया लौटा दी। अल्लाह ने तेरी आधी रोटी में मेरी औलाद की जान रखी थी। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला अम्मार को पेश किया और बोले, ये तेरी अमानत है और तेरी सखावत का सिला है। उस रात अम्मार सो ना सका। वो दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। उसके आंसू जमीन को गीले कर रहे थे। वो दिल ही दिल में बोला, ऐ मेरे रब, तूने एक आधी रोटी से एक बाप का बेटा लौटा दिया। बेशक तेरी रहमत की कोई हद नहीं। अब अम्मार की झोंपड़ी में सोने के सिक्के चमकते थे, मगर उसका दिल पहले से भी ज्यादा नर्म हो गया था। अब वो दोनों मिलकर भूखों को खिलाते और आसमान से बरकत के बादल बरसते। मगर अब हसद की आग भड़कने लगी थी। अम्मार के कुछ लकड़हारे, जो पहले ही अम्मार का मजाक उड़ाते थे, अब जल भुनकर राख हो रहे थे। वो सरगोशियां करने लगे, यह गरीब कैसे रातों रात अमीर बन गया? कहीं जादू तो नहीं करता? कहीं आधी रोटी के पीछे कोई साजिश तो नहीं? शेख अब्दुल मुत्तलिब को भी इसी ने पागल बना रखा है। अगर यूं ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। फिर एक दिन खलीफा का एक काफिला अम्मार की झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो अचानक कुछ अजीब हुआ। चंद लोग अम्मार की झोंपड़ी के बाहर जमा थे। अम्मार और फरहाद मिलकर आधी आधी रोटी सबको दे रहे थे। खलीफा ने यह मंजर देखा तो काफिला रुक गया। उन्होंने पूछा, यह किसकी झोंपड़ी है कि इतने लोग उसके दरवाजे पर जमा हैं? मुझे इस बंदे से मिलना है। हसद करने वालों को लगा अब वक्त आ गया। वो दौड़कर आगे बढ़े, चीखने लगे, ऐ खलीफा, धोखे में ना आए, ये जादूगर है, आधी रोटी के पीछे साजिश है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। शेख अब्दुल मुत्तलिब को भी उसी ने पागल किया हुआ है। खलीफा ने खामोशी से सब सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, मैं बगैर देखे फैसला नहीं करता। आज रात में उसी झोंपड़ी में क़याम करूंगा। देखेंगे सच्चा कौन है और झूठा कौन। ये सुनकर हासिदों के चेहरे पीले पड़ गए। अम्मार ने जब सुना तो घबरा गया, उसकी झोंपड़ी में खलीफा। मगर उसने सर झुकाकर कहा, ऐ खलीफा, मेरी झोंपड़ी आपकी इमानत है, तशरीफ रखें। शाम हुई। खलीफा झोंपड़ी के बाहर बैठ गए। अम्मार ने जैसे हर रोज करता था, बड़ी सी रोटी तोड़ी, आधी रोटी अलग की, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया, खुद अपने हाथ से हर भूखे को दी। खलीफा खामोश बैठे, सब देख रहे थे। फिर खलीफा उठे, अम्मार के पास आए और बोले, आए अम्मार, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की तुझ पर रहमत है। अगर ये जादू होता तो अपनी आखिरी रोटी भी न बांटता और तेरे बच्चे कभी भूखे ना सोते। ये अल्लाह की रिजा, तेरी सखावत और तेरा साफ दिल है। जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसे बादशाहों का दोस्त बना देता है। फिर खलीफा ने सबके सामने ऐलान किया, सुन लो तमाम अहले बस्ती, जो इस बंदे के खिलाफ जबान खोलेगा उसे कैद खाने में डाला जाएगा। ये आज से हमारा खास आदमी है। इसके लिए नया घर बनाया जाएगा, सोने के सिक्के दिए जाएंगे और सबसे बढ़कर एक बिल्कुल नया चमकता हुआ कुल्हाड़ा जो कभी खराब ना हो वो दिया जाएगा। अम्मार के पांव तले जमीन निकल गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, सजदा शुक्र किया, रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, तूने आधी रोटी से मेरी तकदीर बदल दी। खलीफा ने अम्मार को उठाया, गले लगाया और बोले, आए मेरे भाई,
तूने मुझे सिखा दिया कि सच्ची दौलत दिल की सखावत है। खलीफा वापस तशरीफ ले गए, मगर उनके अल्फाज बस्ती के दिल में घर कर गए। अगले चंद दिनों में अम्मार की झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत घर खड़ा हो गया। सहन में बरगद का वही पुराना दरख्त अब भी खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैं गवाह हूं तेरी हर रात के आंसुओं का और तेरी हर आधी रोटी का। वो अब भी हर शाम वही करता, अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़ता, कभी खुद तकसीम करता तो कभी अपने बच्चों को भेजता। रात को जब अम्मार घर लौटता तो दरवाजे पर कितारें लगती, हर एक के हाथ में रोटी होती। एक रात बेवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अम्मार, आज मुझे लगता है मैंने तुम्हें कभी समझा ही ना था। मैं ताने देती थी, तुम खामोश रहते थे। आज पता चला तुम्हारी खामोशी में कितना बड़ा राज छिपा था। तुम मुझे माफ कर दो, बस गुर्बत ने मुझे तंग कर रखा था। अम्मार मुस्कुरा कर बोला, तुम गम न करो, ये मेरी नहीं, अल्लाह और उस दरवेश की नसीहत का फल है। उन्होंने कहा था, देने वालों को ही अल्लाह देता है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा अमल किया, अल्लाह ने उसे कबूल करके हमारी पूरी जिंदगी रोशन कर दी। अब जब अम्मार जंगल में कुल्हाड़ी चलाता तो लकड़ियां खुद बखुद अलग हो जाते, जैसे दरख्त भी कह रहे हों, ए रहमदिल लकड़हारे, ले जा, हम तेरी खिदमत के लिए हैं। एक दिन वो वही खाई के किनारे गया जहां कभी मौत को गले लगाने आया था। वहीं वो दरवेश फिर बैठे थे। अम्मार दौड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी एक नसीहत की वजह से हूं। दरवेश मुस्कुराकर बोले, बेटा, न मैंने कुछ किया, न तेरी आधी रोटी ने कुछ किया, यह सब अल्लाह की रहमत है। जब बंदे का दिल मखलूक पर रहम करने लगता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, जाओ मेरे इस बंदे को इतना दो कि दुनिया हैरान रह जाए। तूने बस एक छोटा सा दरवाजा खोला था, अल्लाह ने सारी कायनात उसमें से उतार दी। बस तुम अब यह अमल कभी ना छोड़ना, चाहे दुनिया बदल जाए या हालात बदल जाएं, बस आधी रोटी का यह सिलसिला जारी रखना। यह तेरी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। अम्मार ने वादा किया और वहां से चला आया। उस दिन से अम्मार की नई बैलगाड़ी बस्ती में सबसे खूबसूरत और मजबूत थी, जो लकड़ी के भारी से भारी बोझ उठा लेती। उसका घर सबसे रोशन, उसका दिल सबसे पाक। बस्ती ने सीख लिया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जंग आलूद कुल्हाड़ा भी नया हो जाता है, झोंपड़ी महल बन जाती है और एक आधी रोटी से सारी दुनिया सैर हो जाती है।